5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूं जो वो आ रहा है ना वीडियो में, सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूं और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूं। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए, या हम आज जब वहां पे आ रखा है डिजास्टर तो हमारे को तो इतना बढ़िया मौका मिल रखा है रिसर्च एक्टिविटी कैरी आउट करने का। यूकॉस्ट के बच्चे वाडिया इंस्टीट्यूट के जो आज थ्योरी पढ़ रहे हैं उनको तो वहां पे कैंप लगाना चाहिए। प्योर सामने ग्राउंड है। आज हमें उन चीजों को करने की जरूरत है, नहीं तो 147 लोग, हम ये नहीं कह सकते कि हम छोड़ देंगे उनको, कल तो हमें भी छोड़ना पड़ेगा चीजों को। हम खाली ये बोलें कि धराली दब गया है, इन लोगों ने यहां पे बनाया। हमारी जो जिम्मेवारियां थी, कैसे साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने इसको ब्लेम गेम बना दिया। मान लो, मैं नहीं कहता हूं सबने, लेकिन मैं ऐसी कई मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूं। आज जियोलॉजिस्ट कह रहे हैं हिमालय अनस्टेबल है। यार हिमालय तो अनस्टेबल है ही, लेकिन क्या हिमालय अनस्टेबल है तो चाइना भी मान रहा है इस बात को? चाइना तो वहां से बढ़ रहा है आगे। मोदी जी ने जब नाम दिया प्रथम गांव तो हमें कितना जोश आया। धराली में जो गांव है वो प्रथम गांव है। प्रथम गांव का मतलब उसको सारी वैल्यू मिलनी चाहिए। और प्रथम गांव क्यों बोल रहे हैं, वाइब्रेंट विलेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि चाइना का थ्रेट उस वैली से बहुत स्ट्रांग हो गया है। पहले एक बटालियन होती थी, अब वहां पे पूरी ब्रिगेड है। वहां पे आईटीबीपी का डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, जो सबसे पहले बॉर्डर पे रहते हैं। इसका मतलब थ्रेट उस जगह से आ रही है। और हम लोग फंस गए हैं कि साइंटिस्ट ने और जियोलॉजिस्ट ने बोला कि ये जगह अनस्टेबल है, पुराने नियम वालों ने बोला कि ये तो जगह बैठना ही नहीं चाहिए था। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ? मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है। मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट, यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूं, मैं एक कोट करने की वो कर रहा हूं, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा? ये हमें पक्का सोचने की जरूरत है। फिर हम आवाज उठाएं एज इन्वायरमेंटलिस्ट, कहीं ना कहीं फिर हम आवाज उठाएं कि पुराना क्या था इतिहास, हम करें ये इन्वायरमेंट था। लेकिन हम धराली को छोड़ नहीं सकते। धराली एक मॉडल गांव बना अपनी काबिलियत से। उसने प्रूव करा वहां पे आज से 25 साल पहले सेब लगा करके एप्पल्स को इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में फेमस करा। वहां की राजमा चर्चित है। आज अचानक एक शू शू करके वो आया, क्या उसका बैकग्राउंड है क्या नहीं है? 4 साइंटिस्ट गए ऊपर जब मैं उस टाइम पे था। एक यूकॉस से था, एक वाडिया से था और एक और कहीं से आए। ये धराली में नीचे बैठे रहे। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के 2 इंस्ट्रक्टर थे, दोनों धराली के रहने वाले हैं। उनको ऊपर भेजा, फोटो खिंचवाई और उस फोटो के साथ रिपोर्ट बन गई। अब मैंने सुना है वो रिपोर्ट गवर्नमेंट में जमा हो रही है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे डिसीजन आएगा धराली शुड बी इवैक्यूएटेड। इट इज अ रॉन्ग डिसीजन टू कैरी आउट कंस्ट्रक्शन देयर। हमारा भगवान वहां दबा हुआ है। या तो हम छोड़ दें भगवान को, या तो हम अध्यात्म और जो बोलते हैं कि हम एक धार्मिक प्रवृत्ति वाली चीजों को लेकर के चलते हैं, अगर वो छोड़ दें फिर तो ठीक है। नहीं तो अगर वो लोग दबे हुए हैं नीचे तो उनको तो मोक्ष नहीं मिला ना। मर तो गए ठीक है, लेकिन युद्ध में मरना और इसमें मरने को तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये वाली चीजें भी कहीं ना कहीं अगर नहीं आएंगी बेसिक नॉलेज में, तो फिर हम ना पक्का उस डिसीजन में जो सरकार लेती है उनको सपोर्ट कर रहे होंगे जो टोटली रॉन्ग है। मैं इस चीज में पूरा एडवोकेसी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने एनआईएम में रह करके केदारनाथ का रिकंस्ट्रक्शन करा। मैं अकेला थोड़ी हूं, एक टीम है। वही धराली के लड़के मेरे साथ गए, उन्होंने केदारनाथ का वो करा। आज वो मेरे को देख रहे हैं कि सर तू इतना ज्यादा अपने को मतलब अपनी इंटरेस्ट देख रहा है कि हमारी आवाज नहीं उठा सकता। कितना अजीब लगता है मेरे को। हमें कहीं ना कहीं थोड़ा और समझने की जरूरत है कि डिजास्टर जो है ना, डिजास्टर कैन नॉट बी टेकन एज अ थिंग कि जो हमने सुन लिया वो हो गया है। हमें पुराना इतिहास समझने की जरूरत है। हम हिमालय के रहने वाले लोग हैं, हम अपने घर को छोड़ नहीं सकते। अगर हम अपने घर को छोड़ने वाली बात है, वो तो 100 साल पहले छोड़ देते। पुरानी गाथाएं क्या होती हैं, लोग हाइट में रहते थे अब नीचे आ गए, यार वो तो मजबूरी होगी उनकी, क्या करेंगे अब? ये इसके बाद डिसीजन जब होगा ना तो वो सबके सब ना नीचे आ जाएंगे।
पहले ही पहाड़ खाली हो रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पे पलायन हो रहा है, हम ऊपर से पलायन का कारण बना रहे हैं। अब लोग नीचे आएंगे धराली से, क्योंकि आ चुके हैं, अब शुरू हो गई सर्दियां, वो लोग ना वापस ही नहीं जाएंगे। मैं जब गया धराली इस बार, तो एक लड़की है, उसकी शादी हो रखी है धराली में, तो वो अब वहां से वापस नहीं जा रही, वो कभी पहाड़ में इधर चढ़ रही है, कभी उधर चढ़ रही है। एक परिवार, सूरज नाम का लड़का है जो दब गया नीचे, उसकी माँ वगैरह ना वो घर के अंदर गुमसुम हो गए हैं, और हम यहाँ पे ये लेकर के चलेंगे कि धराली से हम बॉडी को निकाल ही नहीं सकते। वहीं बगल में आर्मी के 10 लोग दबे हैं, वो भी तो हमारी तरह इंसान है, उन्होंने 7 लोगों को निकाल दिया और हम 147 में एक भी नहीं निकाल पाए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये हो सकता है, फिर ये डिबेट जो है ना, ये फ्यूटाइल है, फिर तो कोई तुक ही नहीं है डिबेट्स का। डिस्कशन शुड गो टू अ कंक्लूजन ऑल्सो। मतलब हम लोगों के लेवल पे हम डिसीजन मेकर्स नहीं है, लेकिन हम इन्वायरमेंट में ये बताने के बजाय कि डिजास्टर का क्या तरीका है, हमें ये बताने की भी जरूरत है। अगर साइंस और साइंटिस्ट आज बन चुके हैं, तो फिर आज तो हमें इसका एडवांटेज लेना चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हम आपदाओं से लड़ेंगे कैसे और फिर ऊपर रहेंगे। वो क्वेश्चनेबल होगा बाद में कि किस प्रकार से रहेंगे और क्या होगा। पहला स्टेज तो हमारा ये होना चाहिए, अदरवाइज हम नुकसान कर रहे हैं।